तो देखिए चलो अब पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ बेस। तो चलो अगर प्रिपरेशन ऑफ बेस की हम बात करें तो ये तो पता है कि मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है, तो मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दो तो मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो मेटेलिक ऑक्साइड मिल गया, मैंने हमको क्या मिल गया? बेस। मेटेलिक ऑक्साइड मिल गया तो मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसा होगा? बेसिक, माने बेस है। तो मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो मिल गया मेटेलिक ऑक्साइड। बेस मिला कि नहीं मिला? कुछ कुछ मेटल्स है हाईली रिएक्टिव मेटल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब मेटल डायरेक्ट H2O से रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और हम लोग को पता है मेटल हाइड्रोक्साइड नेचर में बेसिक होता है, तो बेस मिला कि नहीं मिला? हाँ, लेकिन जनरली बाकी सब मेटल के बारे में बात करें तो बाकी सब मेटल डायरेक्ट H2O से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा, पहले मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा और मेटेलिक ऑक्साइड H2O से रिएक्शन करेगा तो अब मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड नेचर में कैसा होगा? बेसिक। एक रिएक्शन हम लोग आज ही कल में पढ़े, सब क्लास का बात बोल रहे हैं कि जब सॉल्ट अनदर बेस, अपना बेस से तो रिएक्शन करेगा नहीं, अनदर बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट भी बनाएगा और एक दूसरा बेस भी बनाएगा। इस रिएक्शन में ठीक है ये बेस है, लेकिन एक दूसरा बेस भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ऐसे भी बेस बनता है। कुछ मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाता है, हम लोग पढ़े थे लोग थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन में पढ़े थे लोग, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो भाप बन के उड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बन के इवॉल्व कर गया, लेकिन साथ में बना क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? एसिड के बेस। कैल्शियम मेटल मेटेलिक ऑक्साइड है और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है, नहीं होता है क्या? तो बेस मिला कि नहीं मिला? तो ये कुछ तरीका है जिससे हम लोग बेस को बना सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका क्या था? मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, बेस मिल गया। मेटेलिक ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे, पानी में डिजॉल्व कर देंगे तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बन गया। मेटेलिक ऑक्साइड को तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बन गया तो बेस मिल गया। कोनो मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा वाटर से रिएक्शन करके डायरेक्टली बन जाएगा मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, तो वहां पर भी बेस बन गया। कुछ मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड मिला और वो मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में क्या होता है? बेस। हाँ, सॉल्ट को किसी दूसरे बेस से रिएक्शन करेंगे, जिस बेस से वो बना है उससे ना किसी दूसरे बेस से रिएक्शन करेंगे तो वहां पर भी सॉल्ट के साथ बेस बन रहा है तो वहां पर भी हमको बेस मिल गया। तो ये कुछ 3-4 गो तरीका से हम लोग क्या करते हैं कि बेस का फॉर्मेशन करते हैं, बेस का प्रिपरेशन किया जाता है। इतना बात अभी लिख लिया जाए, प्रिपरेशन ऑफ बेस। देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि प्रिपरेशन ऑफ बेस का प्रिपरेशन करना, जैसे कि बोल दिए थे कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाया। अब मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसा होगा? एसिडिक ऑक्साइड, सॉरी बेसिक ऑक्साइड, दिमाग एने ओने है। मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसा होगा? बेसिक ऑक्साइड। तो ये सब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाया, तो ये सब का सब बेसिक ऑक्साइड है कि नहीं है? इस सब का सब बेसिक ऑक्साइड है, ये सब का सब क्या है कि बेस है। कोई दिक्कत? अब दूसरा मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन H2O से, ठीक है, किससे? H2O से। परसों दिन पहले सेकेंड नंबर क्या है कि बाय रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ H2O। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड को किससे रिएक्शन करना है? H2O से, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और हम लोग को पता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड नेचर में कैसा होता है? बेस। तो यहाँ पे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तो ये क्या बना दिया है? मेटेलिक ऑक्साइड। और जब मेटल ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो सब मेटल हाइड्रोक्साइड बना के नहीं बना, और ये सब मेटल हाइड्रोक्साइड नेचर में कैसा रहेगा? बेस। नहीं होगा क्या? बेस क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। ये मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बना तो ये सब बेस हुआ कि नहीं हुआ?
यहाँ पे ना ये NaOH है, CaOH का होल 2 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। सोडियम का वैलेंसी 1 है और OH का भी 1 होता है, तो ये दोनों क्रॉस करेंगे तो NaOH हुआ, सोडियम का 1 और OH का भी 1, और दोनों क्रॉस करो तो Na के साथ 1 आया, OH के साथ भी, ये क्या हो गया, NaOH हुआ कि नहीं हुआ। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो कैल्शियम का होता है 2, कैल्शियम का 20 होता है ना, 2 8, इसका कैल्शियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे लोग है 2 8 8 2, यही ना होता है। तो यहाँ तक तो ऑक्टेट पूरा है, ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 को दे देगा, कैल्शियम का 2 और OH कैसा होता है 1, इसको क्रॉस करेंगे तो कैल्शियम के साथ 1 आया और OH के साथ तो CaOH का होल 2। तो ऐसे करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये सब क्या होगा, बेस। तो यहाँ पर तो मेटल ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, कम ना हाइड्रोक्साइड बन रहा है। लेकिन कुछ कुछ मेटल वैसा भी है जो ये मेटल डायरेक्ट H2O से रिएक्शन करके क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ये सब मेटल के केस में नहीं होता है, सिर्फ हाईली रिएक्टिव मेटल के केस में होता है। मतलब यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड कब बन रहा है, मेटल पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाया और तब मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन किया H2O से, तब मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाया। अब क्या देखेंगे हम लोग कि हाईली सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल डायरेक्ट ऑक्साइड, उस ऑक्साइड के फॉर्म में आने की जरूरत नहीं है, सीधे H2O से रिएक्शन करके क्या बना देगा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो अब मेटालिक हाइड्रोक्साइड बन गया तो हमको बेस मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब डायरेक्ट मेटल का रिएक्शन H2O के साथ, बाय रिएक्शन ऑफ मेटल विथ H2O generally all metals do not directly react with H2O। सब मेटल डायरेक्टली H2O के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, रिएक्शन करेगा लेकिन मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। सिर्फ कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यही सब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, माने बेस का फॉर्मेशन करेगा। ये सब सोडियम और पोटेशियम तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, लेकिन मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। तो मैग्नीशियम स्टीम वाटर से, मैंने गर्म करके भाप से, तो मैग्नीशियम स्टीम वाटर से रिएक्शन करेगा, तब जाके क्या होगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह से बेस बना। ठीक, ये थर्ड नंबर था ना। अब नेक्स्ट नंबर में कि मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व तो होगा ही, साथ में मेटालिक ऑक्साइड भी बनेगा, और मेटालिक ऑक्साइड नेचर में होता है बेसिक। तो यहाँ से भी हमको बेस मिल गया। अब मेटालिक कार्बोनेट को, मेटल कार्बोनेट का थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन करेंगे हम, तब जाके बेस मिलेगा। अब वो देख लिया जाए, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सब मेटल कार्बोनेट्स, कुछ मेटल कार्बोनेट का थर्मोलाइटिक, यहाँ देखो रिएक्टेंट कितना है, एगो, प्रोडक्ट का बन रहा है, तो एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन रहा है, जिंक कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हुआ। तो अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड हो चाहे जिंक ऑक्साइड हो, मेटालिक ऑक्साइड है कि नहीं है, और मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है, तो ये बेस हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे भी बेस हम लोगों को मिल सकता है। अब नेक्स्ट और लास्ट वाला है कि जब सॉल्ट को उस बेस से रिएक्शन कराएंगे जिससे वो नहीं बना हुआ है, तब भी सॉल्ट बनेगा और दूसरा बेस भी मिलता है। ठीक है, लास्ट वाला देख लिया जाए। बाय रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ बेस, देखो सॉल्ट का रिएक्शन उस बेस से फ्रॉम विच इट इज नॉट वेट, जिससे वो बना हुआ नहीं है। उस समय भी समझाया मॉर्निंग में, जैसे मान लो कि ये सॉल्ट है NaCl,
तो अगर हम HCl को और NaOH को रिएक्शन करेंगे तो NaCl प्लस H2 को बनेगा, कोई दिक्कत है क्या? OH नहीं, NaOH, ठीक। तो अब यहाँ पे ये जो NaCl सॉल्ट है वो इस एसिड और इस बेस से बना है, HCl एसिड और NaOH बेस से बना है। तो ये NaCl माने ये सॉल्ट कभी भी इस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और ना ही इस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, समझ में आ रहा ना? तो हम सॉल्ट का रिएक्शन वो जिस बेस से बना है उस बेस से तो रिएक्शन नहीं करता है, तो हम कोई दूसरा बेस से रिएक्शन कराएंगे। तो वही बात है, यहाँ पे ये NaCl है, यहाँ पे NaOH नहीं है ना, NaCl बना है NaOH से, ये समझ में आ रहा है? तो NaOH को छोड़कर दूसरा किसी दूसरे बेस से रिएक्शन हम करा सकते हैं। सोडियम क्लोराइड जब MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे NaOH बनाया, यहाँ पर भी देखो तो सोडियम सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ भी NaOH बन रहा है, यहाँ पे CaOH का होल 2 बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब मेटालिक हाइड्रोक्साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ये सब बेस हुआ कि नहीं हुआ? तो जब सॉल्ट कोई दूसरा बेस से रिएक्शन करता है, दूसरा बेस का मतलब वो बेस जिससे ये बना हुआ नहीं है, तब बेस बनता है और सॉल्ट बनता है। तो यहाँ से भी हम लोग को बेस का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से भी बेस प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है? हाँ, ना ना, ये भी तो सॉल्ट है ना, है ई सॉल्ट नहीं कोई दूसरा सॉल्ट, ये भी तो बेस है ना, है ये बेस नहीं कोई दूसरा बेस, ये बात लिखी। बोलो, एक मिनट। ये बात नहीं, एक ही चीज को तो अगर 3 बार 4 बार समझाना होता है ना तो हम इरिटेट हो जाते हैं, बोरिंग महसूस होता है कि क्या बेस
एसिड के साथ रिएक्शन किया तो सॉल्ट बनाया, और मान नहीं रहा ये रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसलिए बोलते हैं कि एक बार केमिकल रिएक्शन में एक बार सारा रिएक्शन को याद कर जाओ, बाकी सब चैप्टर में उसी के 60% 70% रिएक्शन बार बार क्या करेगा कि रिपीट करेगा। अब तक तो 2 चैप्टर पढ़ा सब केमिस्ट्री में, एक केमिकल रिएक्शन और दूसरा एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी तुम लोगों को ये बात महसूस हो गया होगा, नहीं हुआ क्या? अभी आगे पढ़ेगा सब कार्बोनेट्स कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल, तो और ही ज्यादा महसूस होगा। तो अगर एक बार याद रहेगा तो सब जगह में इजी फील होगा कि रिएक्शन ज्यादा है, एक जगह याद नहीं है तो सब जगह प्रॉब्लम होगा। समझ में आ रहा है ना? एक ही बार पकड़ के याद कर जाओ, लिस्टिंग करो 2 पेज 3 पेज में, खाली रिएक्शन ही लिखो, रट जाओ उसको, याद कर जाओ, ठीक है? उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। और रिएक्शन का नाम भी और कंपाउंड का नाम भी, अब तक तो कंपाउंड का नाम पढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। कैल्शियम है, सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट 2 3 है, क्या उससे फर्क नहीं पड़ना है। Al2SO4 ये क्या होगा रे? एल्युमिनियम है, सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट। ये 2 और 3 तो इसके वैलेंसीज के अकॉर्डिंग लगा है। एल्युमिनियम का 3, सल्फेट का 2, तो क्रॉस कर गया तो Al2SO4 3 हो गया है। इसका 3 इसके साथ चला गया, इसका 2 इसके साथ आ गया है, यही हुआ है ना? तो यहाँ पे तो ये सब इसके वैलेंसीज के क्रॉसिंग के चलते होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। बाकी तो नाम में क्या है, सोडियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये सब हो गया बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। वही बात, ये डिफरेंट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, H2O बनेगा। अब ये भी एक्चुअली में एसिड बेस रिएक्शन ही है। बेस का रिएक्शन एसिडिक ऑक्साइड के साथ, एसिडिक ऑक्साइड के मतलब मेटालिक ऑक्साइड के नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है? नॉन मेटल, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हुआ कि नहीं हुआ? देख लीजिए जाए। बेस एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। एसिडिक ऑक्साइड माने नॉन मेटालिक ऑक्साइड, हम लोग पढ़ते लोग ना, मेटालिक ऑक्साइड जनरली नेचर में बेसिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ना। अब कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेप्शन था, कार्बन मोनोऑक्साइड तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, लेकिन एसिडिक ऑक्साइड नहीं है, एक्सेप्शन था। इसलिए सब कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये सब नहीं लिए हैं। तो सोडियम ये सब तो सब बेस है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन किया, तो यह क्या बनाया? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और वाटर। तो ये भी तो एसिड बेस रिएक्शन ही है, ये बेसिक नेचर का, ये एसिडिक नेचर का, तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर ही बनेगा सॉल्ट और वाटर। अब देखना है बेस का रिएक्शन उस सॉल्ट से जिसको यह नहीं बना रहा है, समझाएंगे हम। तो दूसरा सॉल्ट बनेगा और दूसरा 2-3 बार लगातार रिपीट हो रहा है, बेस ही बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे बेस रिएक्शन कर रहा है अनदर सॉल्ट से, मतलब क्या? बेस उस सॉल्ट से रिएक्शन कभी नहीं करेगा जिसको ये बनाया है। इसको वैसे भी पिछले के अगर हम लोग इक्वेशन देखे लोग, जस्ट पिछला वाला इक्वेशन तो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो रहा था, किसको? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड था ना, NaOH रिएक्शन कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये बना रहा था Na2CO3 और प्लस H2O। तो ये तो हो गया सॉल्ट। तो ये सॉल्ट किस चीज से बन रहा है? ये बेस से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यही बेस ने इस सॉल्ट को बनाया है, समझ में आ रहा ना? तो बेस जो सॉल्ट को बनाता है उस सॉल्ट से रिएक्शन नहीं करेगा, दूसरा किसी भी सॉल्ट से रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये बात समझ में आ रहा है ना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम नाइट्रेट है। तो ये बेस उस सॉल्ट से रिएक्शन नहीं कर रहा है जिसको ये बनाया है, उसको छोड़कर कोई दूसरा सॉल्ट से रिएक्शन कर रहा है। तो जब बेस दूसरा सॉल्ट से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी तो बेस ही है ना, और सोडियम कार्बोनेट ये तो क्या है? सॉल्ट है। तो बेस जब दूसरा सॉल्ट का मतलब वो सॉल्ट जिसको ये नहीं बनाया है तो उससे रिएक्शन करेगा, एक बेस ही बनता है, मतलब ये वाला बेस ना, इसलिए लिखे अदर बेस, और एक सॉल्ट ही बनता है, मतलब ये वाला सॉल्ट ना, कोई और सॉल्ट बनता है।
दूसरा सॉल्ट बनता है। वही बात है, यहाँ पर भी वही बात है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम नाइट्रेट से रिएक्शन किया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ही है ना, ये तो बेस नहीं है। और मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्ट है कि नहीं है, ये वाला सॉल्ट नहीं है, तो दूसरा बेस और दूसरा सॉल्ट बना कि नहीं बना। तो अच्छा, इसी रिएक्शन को हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेस में पढ़े थे, तो वहां पे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये बेस का प्रिपरेशन हो रहा है, तो हम इसके रेस्पेक्ट में पढ़े थे। और ये वाला रिएक्शन के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो हम इसके रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं कि बेस दूसरा सॉल्ट से रिएक्शन किया, तो एक बेस और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, अब एक है थोड़ा सा अलग है, सॉल्ट का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सॉरी अमोनियम क्लोराइड के साथ, कोई भी अमोनियम सॉल्ट के साथ, वो चाहे अमोनियम क्लोराइड हो, अमोनियम नाइट्रेट हो, मतलब कुछ भी हो, अमोनियम सॉल्ट के साथ जब बेस रिएक्शन करेगा, तो ये तो है बेस और वो हो गया सॉल्ट, तो इसके हिसाब से क्या बनती है, बेस रिएक्शन कर रहा है सॉल्ट से, तो दूसरा बेस और सॉल्ट बन रहा है, तो वहां पे रिएक्शन क्या है, बेस अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बेस सॉल्ट से रिएक्शन कर रहा है, तो वहां पे दूसरा बेस तो बनेगा लेकिन सॉल्ट नहीं बनेगा, जैसे कि वहां पे अगर डिपेंड करते हैं कि सॉल्ट किस तरीके से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनेगा और अमोनिया गैस रिलीज होता है। अमोनिया गैस वहां पे बने, रिलीज ऑफ गैस में बताया था, इवोल्यूशन ऑफ गैस में अमोनिया गैस का कैरेक्टरिस्टिक से पंजेंट स्मेल, बहुत ही खराब स्मेल करता है, अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब बहुत खराब महसूस होता है ना, तो वो अनप्लीजेंट स्मेल से पता चल जाएगा कहीं ना कहीं अमोनिया गैस का रिलीज हुआ है। तो पंजेंट स्मेल से पहचान में आता है कि लेबोरेटरी में या फिर किसी भी रिएक्शन के दौरान अमोनिया गैस का इवोल्यूशन हुआ है। तो इस रिएक्शन में जब कोई भी बेस अमोनियम सॉल्ट से रिएक्शन करेगा, बेस किससे रिएक्शन कर रहा है, अमोनियम सॉल्ट से, तो वही अमोनियम सॉल्ट का अमोनिया गैस क्या होगा कि इवॉल्व होगा। इंपॉर्टेंट ये है, इतना बात लिख लिया जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वो रिएक्शन है जिसमें बेस अमोनियम सॉल्ट से रिएक्शन करे, तो ये अमोनियम क्लोराइड है, ये तो मेटल तो नहीं है लेकिन मेटल लाइक कंपाउंड है कि नहीं, स्टार्टिंग पर चलो हम लोग, ये मेटल लाइक कंपाउंड के साथ क्लोरीन है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट होता है, मेटल क्लोराइड, ये मेटल लाइक कंपाउंड के साथ क्लोराइड है, तो ये सॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे बेस अमोनियम सॉल्ट से रिएक्शन कर रहा है, तो NaCl एक सॉल्ट बना, नहीं बना क्या, H2O बना, और यहाँ पे अमोनिया गैस रिलीज हुआ, NH yes to form another salt। ऊपर एक बार करेक्ट कर लेते हैं, ऊपर अनदर बेस के जगह पर अनदर सॉल्ट करेक्ट करवा दिया।